नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज अपन इस वीडियो में लैब असिस्टेंट का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं कि सिलेबस क्या चीजें हैं सिलेबस में, और बिल्कुल इस सिलेबस को जीरो लेवल से समझोगे, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो। सेम टू सेम चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, और इनके वेटेज वगैरह चीजें, उन सब के बारे में आपको आइडिया देने वाला हूं। राजस्थान जीके स्पेशली उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, उन सब के बारे में अपना डिस्कशन होने वाला है। वीडियो लंबा होगा, 5-10 मिनट का वीडियो नहीं है, वीडियो लंबा है, इसीलिए सही टाइम निकाल के शांति में इसको देखना। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपके यहाँ पे पेपर 2 होते हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात करें अपन तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके क्या आता है, एक तो राजस्थान जीके, एक होता है इंडिया जीके, ठीक है, फिर उसके अलावा साइकोलॉजी और होता है करंट अफेयर, जिसको आप बोलते हो समसामयिकी। पेपर टू में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है, वो जनरल साइंस आपके वैसे ही ये कवर हो जाता है, फिर थोड़ी बहुत कुछ चीजें बाकी रहती है, तो उनको 1-2 वीडियो में जो 9-10 का जो सार है ना, वो देखने का है, आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी आपको ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता ही है, जैसे कि ये पेपर है तो ये 200 मार्क्स का होता है, पेपर 1, और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि ये दोनों पेपर होते हैं, ठीक है, तो दोनों ही पेपर आपके सेम डे होते हैं। कैसे होते हैं? सेम डे। सुबह मॉर्निंग में आपके जीके का पेपर होगा, पेपर 1, उसके बाद आफ्टरनून वाली शिफ्ट में आपके होगा ये पेपर 2, साइंस वाला पेपर, ठीक है। 200-200 मार्क्स के हैं, कुल 400 मार्क्स बनते हैं, और जो 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है, बात क्लियर। और जो आपको टारगेट रखना है वो आपको लेके चलना है कि भाई एनी हाउ 300 तक रीच करना है। ये अच्छी खासी, मतलब एक एज ए जनरल कैंडिडेट आपको 300 तक का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी तो है ही है चीजें, आपको आगे डिस्कस होती जाएगी। पहले अपन सिलेबस में देखते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में क्या क्या चीजें उनको डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में आप देखोगे तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत में, मतलब कि भाई राजस्थान का इतिहास कहां से मिलता है, राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो ये जो आपके अभिलेख है, सिक्के है, साहित्य है, इन सब के बारे में ये चीजें, अभिलेख, सिक्के, साहित्य, स्रोत और चित्रकला, ठीक है। और इन सबको मतलब पढ़ना है ना चीजें, तो मतलब आप एक चैनल तो फॉलो करना ही है आपको, गुरु ज्ञान वाला, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, जो आपको ओल्ड पिछले सालों के जो भी आपको अध्ययन बोर्ड पूछता है, यानी कि ये समझ लो कि मतलब गुरु ज्ञान वाले जो सर है ना, वो आपको अध्ययन बोर्ड की जो राजस्थान जीके की औकात बता देते हैं कि इतना कर सकता है बस, और ये कर लिया तो बात खत्म है, और वो आपको पूरा एनालिसिस देते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो गुरु ज्ञान को तो जरूर आप करना फॉलो, बात क्लियर। चलो, तो गुरु ज्ञान एजुकेशन, और उसके अलावा आपको यदि थ्योरी टाइप पूरा सही ढंग से पूरा जीके पढ़ना है, तो सर सही ढंग से हमको पूरा एज ए नोट्स वाइज पढ़ना है, तो आपको जीजीडी, गौरव ज्ञान धारा, 2 चीज आप जरूर ध्यान रखना, जीजीडी, ठीक है, ये, और गुरु ज्ञान ये वाला, ये किसके लिए? ओल्ड क्वेश्चन, राजस्थान जीके के ओल्ड क्वेश्चन, इनका एनालिसिस आपको मिल जाएगा, या आपको राजस्थान जीके पढ़ने को मिल जाएगा, मस्त, ठीक है। फिर जैसे कि इसमें सभ्यता है, वो पढ़ना है। राजवंश में चौहान, राठौड़, गोहिल, कछवा, उनमें मेन चीजें जैसे प्रमुख संधि, साके, युद्ध, महत्वपूर्ण शासक। आपको क्या एक बात ध्यान रखना, सिलेबस टू सिलेबस रहना है, आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा जाना नहीं है, लेकिन आप कहोगे सर ये चौहान के वंश, राठौड़ वंश, गोहिल, तो इनमें जो भी आपको चीजें मिले, जो डाटा एटलीस्ट जो 9th-10th की बुक में है, वो तो आपको पूरा लेना ही है, कवर करना ही है,
ठीक है। जैसे कि अपने जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उस राजस्थान अध्ययन की बुक में इनसे संबंधित जो भी चीजें है ना, उनको जरूर पढ़ना है, ठीक है। हाँ। अब जैसे कि आप कहोगे सर जी बुक अपन कौन सी ले, तो बुक कौन सी ले, तो बुक में देखो बाकी चीजें जो भी है साइड में, एक तो वो 9th-10th वाली जो आपकी बुक, उनको आप जरूर देखना, समसामयिकी वाली, सॉरी समसामयिकी का राजस्थान अध्ययन वाली तो बुक है वो मिल जाए, वो बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एक गाइड ले आना, ठीक है, कोई भी एक गाइड ले आना मस्त वाली, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के इतिहास में आगे प्रमुख रियासतें हैं, अंग्रेजों से संधि और 1857 की क्रांति। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है कि भाई 1857 की क्रांति से एक आध सवाल तो ऊपर नीचे घूम के आ ही जाता है। किसान आंदोलन हुआ, प्रमुख किसान आंदोलन, हत्याकांड और महिलाओं का योगदान, ठीक है। तो महिलाओं का योगदान ऐसे टॉपिक आपको डायरेक्टली ये सारे कहाँ मिल जाएंगे, वो 9th वाली बुक है ना, 9th वाली जो राजस्थान अध्ययन की जो पुरानी जो जब चलती थी वहां, उसमें ये टॉपिक पूरे पूरे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी पीडीएफ भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे वगैरह कहीं पर भी, और वो बुक भी मिल जाएगी मार्केट में वैसे। फिर आते हैं आपके प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण। देखो इससे एक सवाल फिक्स आता है, एकीकरण से तो एक सवाल आना ही आना है, भले एकीकरण किसी आपके मतलब कहीं पर भी सिलेबस में दिया हुआ एकीकरण, तो उससे एक सवाल पूछ ही लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। तो एकीकरण से एक सवाल फिक्स ही आएगा। राजस्थान की राजनीति में महिलाओं का योगदान, ये वाला टॉपिक हुआ। फिर स्थापत्य कला, इसमें आपको क्या पढ़ना है, किले है, मंदिर है, महल है, छतरिया है। देखो हमेशा राजस्थान जी के भी पढ़ो ना तो एक चीज का ध्यान रखना, अध्ययन बोर्ड पेपर बनाता है तो वो 2-3 सवाल ऐसे चिपका देता है, ठीक है, जो आपको ना तो किसी बुक में दिखेंगे या फिर किसी ऐसी वजह किसी दूसरी बुक में मिल जाएंगे। तो आप उन 2 सवालों के चक्कर में वो 3-4 नई बुकें नहीं पढ़नी है, आपको वो बुक पढ़नी है जहां से 95%, 96% सवाल आपको मिल जाए, समझ गए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं, उनको जीके याद भी होता है, लेकिन उन 3-4 सवाल जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए या फिर जो 3-4 सवाल जो आप बुक पढ़ रहे हो उसमें नहीं है, उनके चक्कर में ऐसा पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं रामायण कि वो तो घुस जाता है अंदर, और जो रियल में घुसना चाहिए वो आउट, क्योंकि दिमाग की भी सीमा होती है, दिमाग की भी सीमा है, ठीक है। आप जैसे जैसे नया पढ़ोगे पुराना थोड़ा दब जाएगा, पुराना दब जाएगा, तो इसलिए चीजें उतनी ही रखो हिसाब से, और सिलेबस भी उसी हिसाब से पढ़ोगी, अंत में आप उसको समेट पाओ। समेटना सबसे जरूरी होता है। एग्जाम से पहले आपने यदि समेट लिया, जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज गो थ्रू हो गए तो मामला क्लियर होगा, नहीं तो जो पढ़ा कितना भी पढ़ा, जैसे कि आज पढ़ा 10 दिन तक याद था, 20 दिन तक याद था, महीने भर तक याद था, लेकिन 4 महीने बाद एग्जाम हुआ तो भूल गए, तो वो मेहनत आपकी जो महीने भर तक याद था उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन वही आप एग्जाम से जाने से पहले एक बार निगाहों के सामने से निकल जाएगा ना, फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। राजस्थान संस्कृति, वेशभूषा पढ़ना है, खान पान और प्रमुख पर्यटन स्थल वगैरह, ये संत संप्रदाय सबसे बड़ी बात है, टॉपिक इनसे सवाल बनते ही है। लोक देवता और देविया, आजकल देविया भी टॉपिक ऐड हो गया है, पहले लोक देवता आते थे। चलो आभूषण, आभूषण में पूछ ही लेते हैं, आभूषण में थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तो कुछ एक सवाल तो आप जो मारवाड़ी लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो अपने अपना फायदा होता है। जैसे कि बहुत बार, जैसे कि मैं सिरोही का हूं तो हमारी लैंग्वेज में किसी आभूषण को कुछ बोलते हैं और एग्जाम में वो पूछ लिया तो सिरोही वालों को मालूम पड़ जाता है कि अच्छा ये इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। और बहुत बार जैसे कि भाई भरतपुर धौलपुर साइड की कोई है तो उनकी लैंग्वेज में किसी आभूषण को कुछ बोलते हैं और उस हिसाब से पूछ लिया, तो मेरे सिरोही वाले जिनको पता है वो तो पता है, नहीं पता वो धोखा खा जाएंगे। तो वो थोड़ा उसमें मतलब टॉपिक नहीं भी पढ़ो ना तो दिमाग लगाओ तो वो सवाल हो सकता है वो वाला, ठीक है। और खास तौर पे उसमें लक भी मैटर करता है कि किस टाइप का सवाल पूछ लिया, सिरोही साइड वाली लैंग्वेज का पूछ लिया या फिर भरतपुर धौलपुर या फिर जो भी है आपकी जो लोकल जो जानते हो ना, ठीक है, बोलचाल में। वैसे अभी ये बीच में पता नहीं कौन सा एग्जाम था जहां ये सोगरे वाला सवाल आया था, सोगरे वाला मैटर, ठीक है। तो ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज फर्क पड़ता है, कुछ एक फायदे तो होते ही है, ठीक है। लोकगीत, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र आएगा, मेले और त्योहार, मेले और त्योहार, उसमें भी आपको
4 मेले और त्योहार में भी देखो, मैं बता रहा हूँ ना, इनमें सबसे ज्यादा बेस्ट जो चीज वो करनी है फॉलो, वो यही है कि 9th 10th वाली जो बुक है इनमें से एक भी शब्द आपको छोड़ना नहीं है। 9th 10th वाली जो राजस्थान दिन की बुक है ना, उनमें से तो आपको एक भी शब्द छोड़ना नहीं है, वो तो पूरा पूरा आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके अलावा फिर आपकी जो गाइड है उससे आप पढ़ो, वो बात और है। फिर और मैं तो कहता हूँ कि कोई बंदा यदि 9th 10th की ये बुक पढ़ के पूरी पूरी, और उसके बाद बिना कोई गाइड लिए भी जीजीडी सर वाले वीडियो जब भी टाइम मिले तब डेली का एक एक वीडियो, ठीक है, और अपने गुरु ज्ञान वाले सर के जो पुराने ईयर के क्वेश्चन है उनका एनालिसिस वो कर लेना। साफ बता रहा हूं, वो जीके में 50 क्वेश्चन जैसे कि आपके आएंगे लगभग, ठीक है, 50 में से 45 प्लस सही कर लेगा, गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए, राजस्थान का भूगोल, स्थिति और विस्तार। अभी आपको सारी चीजें जो भी है ओल्ड के हिसाब से ही पढ़नी है, नया जीके वगैरह कुछ भी आपको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। जो ओल्ड है उसके हिसाब से अभी पढ़ना है सिर्फ, अभी आपको ओल्ड के हिसाब से चीजें पढ़नी है। फिर जो एज ए, जैसे कि कुछ भी न्यूज में आया कि भाई अभी इतने जिले बने, ये हो गया, वो चीजें पता होनी चाहिए कि कब कब क्या हुआ था, कितने जिले बने थे, फिर वापस कौन कौन से जिलों को कैंसिल कर दिया, तो वो सारी चीजें एज ए करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। मुख्य भौतिक विभाग है, अफवाह तंत्र, नदियां, जिले, ये आपको पता होना चाहिए। जो जलवायु है, कोपेन वगैरह, इनका आपको ध्यान होना चाहिए। मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, ठीक। चलो, राजस्थान के भूगोल में नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण, जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें है, पशुधन है और बहुउद्देशीय परियोजना है, नहर वगैरह, ठीक है, ये जो मतलब बांध वगैरह बने वो सिंचाई परियोजना है, जो मतलब सिंचाई के हिसाब से जो बने नहर वगैरह, ठीक है, वो बहुउद्देशीय में क्या, बांध वगैरह, ठीक है, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि भौतिक विज्ञान जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये जो आप बात करने वाले भौतिक विज्ञान, ठीक है, पीछे जो गया वो आपके राजस्थान जी के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपके, ये जो पेपर 1 की उसकी बात की थी, राजस्थान जी के। इंडिया जी के आप लूसेंट लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, या फिर कोई इंडिया जीके का यूट्यूब चैनल है जो अभी आपको इंडिया जीके पढ़ाया जाता है, वहां से थोड़ा थोड़ा देखते रहो, ठीक है। आपको ज्यादा मतलब रेगुलरली टाइप में नहीं करना है, जैसे कि सप्ताह में एक बार इंडिया जीके लेके बैठ के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन वगैरह वो कर लिया। साइकोलॉजी आपको भी ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। करंट अफेयर के लिए आप अभी से मंथली वीडियो या फिर वीकली वीडियो, इसके एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम बोल रहा हूं, नाम क्या था शायद, मैं आपको बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, ठीक है। वहां से या फिर कोई भी आपका दूसरा जो यूट्यूब चैनल जो जानते हो, जो मतलब राजस्थान का अपना जो करंट अफेयर सिर्फ राजस्थान का पढ़ना है, ध्यान रखना, बाकी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ राजस्थान का आपको करंट अफेयर पढ़ना है, बाकी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी से आप जो भी वीडियो, हाँ मैं नाना क्लासेस का बोल रहा था, नाना क्लासेस उनके आप राजस्थान समसामयिकी के वीडियो देख सकते हो, और कौन से सबसे बेस्ट रहेंगे मैं तो मतलब वीकली देखना स्टार्ट कर दो, अब से वीकली देखना स्टार्ट कर दो, और उनको मतलब ऐसे बार बार देखो, उनके ज्यादा कोई नोट्स ऐसे टॉपिक के बनाओ जो मतलब बहुत रेयर चीज हुई हो, जैसे ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, घटना, ये तो पूछेंगे, ठीक है, तो उनके कुछ नोट्स बनाओ, ज्यादा आप नोट्स से पढ़ने का काम नहीं है, ठीक है। वो वीडियो को देखो बार बार, एक वीडियो को आज देख लिया, उसको 4 दिन बाद फिर से देखो, और वैसे 20-20 मिनट के वीडियो होते हैं, जब भी आप घूमते फिरते भी देख सकते हो। चीजें आपके माइंड में चलती होनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, करंट में पहले क्या हुआ था, कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, कौन सी क्या योजना आई थी गवर्नमेंट की वगैरह, योजना वगैरह पूरा आपको पता रखना है, ठीक है। चलो तो इसीलिए अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट 2, यानी कि जो पार्ट 2 आपका साइंस वाला पेपर है, उसमें साइंस वाला पेपर है
ये पेपर 2 है, उसकी बात करते हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की कोई टेंशन है ही नहीं आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ। 2022 की पूरी जो प्लेलिस्ट है, 2022 की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आपकी पढ़ी है, पूरी की पूरी यूट्यूब पर पढ़ी है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा भाई सिलेबस वही है, सिलेबस बदला नहीं है। 2025 में भी मैंने स्टार्ट किया, 2025 के हिसाब से भी स्टार्ट किया है। उसमें 2 यूनिट हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो हो चुकी है। उसके अलावा मतलब 2 यूनिट और जो पीछे की, मतलब जैसे कि दृढ़ पिंड गति की, वो भी मैंने हो चुकी है। टाइम मिलेगा तो उनको आगे फिर से करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपके दोलन, ये चीजें बहुत सारी चीजें तो कवर वैसे ही हो चुकी है। और फिजिक्स के मामले में कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स का कंटेंट सबसे बेस्ट आपको यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स में क्या क्या आपके दृढ़ पिंड गति की, सबसे पहले बात मैं ये बताऊं, ये आपको टॉपिक टू टॉपिक रहना है, टॉपिक टू टॉपिक रहना है। और ज्यादा फालतू की चीजें पूरा पूरा चैप्टर के पीछे नहीं भागना है, पूरे पूरे चैप्टर के पीछे नहीं भागना है। ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी में पूरा पूरा चैप्टर दिया होगा उसके पीछे भागो, टॉपिक टू टॉपिक रहना है। बल आघूर्ण, कोणीय संरक्षण, सरल ज्यामिति, वस्तुओं का जड़त्वागुण, तो इन तीन टॉपिक पे फोकस करना है, बाकी किसी के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। हाँ, बाकी कहीं पर, लेकिन ना आपको ये टॉपिक समझ में तभी आएंगे जब इनका थोड़ा बहुत पीछे का बेसिक पता होगा। जैसे कि भाई आप डायरेक्ट बल आघूर्ण पढ़ने नहीं बैठ सकते, डायरेक्ट बल आघूर्ण पढ़ने नहीं बैठ सकते। आप समझोगे कि भाई रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है, बल क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, ये चीजें बेसिक सी, और उसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। जो मैंने पढ़ाया वो वीडियो देख लो सिस्टमेटिक ढंग से। 2022 में एक भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था उससे बाहर नहीं गया था, और इस बार भी नहीं जाएगा, ये दवा है फिजिक्स में तो, ठीक है। फिर आपके आता है थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें आपके क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। जैसे हीट इंजन में क्या आता है, ये उष्मा इंजन, जैसे उसमें एक आएगा कार्नो इंजन। कार्नो इंजन जिसका सवाल पूछा गया था पिछली बार भी मैंने बताया था, और सवाल ऐसे कैसे आए थे। ऑस्किलेशन, दोलन, सरलावृत्ति और इसके उदाहरण और अनुनाद, ये चीजें, ये चैप्टर भी मैंने पूरा ये चैप्टर 2 बार हो चुका है। 2022 में हो चुका है, और 2024 में एक बार स्टार्ट किया था, उसमें भी ये चैप्टर हो चुका है। तो ये चैप्टर 2 बार मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे ही, इसी चैनल पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। वेव्स, तरंगों के अध्ययन का सिद्धांत और डावलर प्रभाव, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग, सारा टॉपिक ये क्लियर हो चुका है। एक एक टॉपिक को जैसे समझाया गया है, न्यूमेरिकल भी कराए गए, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी सॉल्व कराया गया, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से आपकी ये यूनिट पूरी हो चुकी है। विद्युत धारा भी जस्ट अभी पूरी हुई यूनिट, किरचॉफ के नियम बहुत शानदार ढंग से पढ़ाया आपको, विडिशन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी, सब कुछ अच्छे ढंग से आपको पढ़ा दिया। दोनों यूनिट ये कंप्लीट हो चुकी है। ये 2025 के लिए जो नई बनाई थी प्लेलिस्ट, ठीक है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स 2025 सिलेक्शन बैच जिसका नाम दिया था आपने, उसमें ये दोनों यूनिट हो चुकी है, ठीक है। फिर आता है आपके ऑप्टिक्स, ये वैसे 2022 में हो चुकी है, अभी फिर से करेंगे इसको। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवणमापी, ये चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, वैसे तो ये केमिस्ट्री में इसकी चीजें कवर हो गई है, ठीक है, लेकिन इसको अपन फिजिक्स में भी पढ़ना है। जैसे कि अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बोर मॉडल पढ़ते हैं ना, तो अब इसको बोर मॉडल को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है, द्रव्यमान शक्ति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, E=mc², जो आप बहुत बार देखते हो, E=mc², ये चीजें ये अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे गेट है, लॉजिक गेट यानी कि तार्किक द्वार, ठीक है, पीएन संधि, डायोड, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये यूनिट आपके अभी स्टार्ट हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। ये फिजिक्स में अगली यूनिट ये स्टार्ट होने वाली है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप अगर पहले पढ़ना चाहते हो 2022 की वीडियो पढ़ें तो 2022 से देख सकते हो। 2022 और 2025 में ज्यादा चेंज कुछ नहीं होगा, लगभग चीजें वही रहेगी। उसमें मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ था, अब अपने पास डिजिटल बोर्ड है। फिर डिजिटल बोर्ड है तो उसके हिसाब से डायग्राम वगैरह थोड़ा बहुत कुछ चीजें एक्स्ट्रा मतलब ऐड करके कुछ क्वेश्चन वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। हाँ,
समझने की जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो के वो जो 2022 में बताया वो के वो कॉन्सेप्ट लगभग वही रहने वाले हैं। ठीक है, अब की बार वे ऑफ प्रेजेंटेशन या फिर नई चीजें, कोई नया डायग्राम ऐड कर लिया वगैरह, क्योंकि ये फीचर इसमें होता है, उसमें डायग्राम ऐड कर नहीं सकते हम, हाथ से बनाना पड़ता है जो भी है। ठीक है, तो वो वाली चीज है। फिजिक्स की तो आप टेंशन लो ही मत, फिजिक्स पूरा का पूरा आपको माजिसा एजुकेशन पे मिलने वाला है। माजिसा एजुकेशन फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट है। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए माजिसा एजुकेशन सबसे बेस्ट है। कहीं पर भी ताकना झांकना भी नहीं है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। 2022 में भी नहीं किया था, मैंने उसका प्रूफ भी दिया है, सबूत भी दिया है। ठीक है, लोग आमतौर पर सबूत वगैरह लाते नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूरे मतलब एक तो कहते हैं कि बेचारा यार मेरी इससे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आए, मैंने मार्क कर करके जो व्हाइट बोर्ड पे, मतलब उस टाइम मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, व्हाइट बोर्ड पे वो पॉइंट लिखा हुआ ये देख लो। और 4 सवाल तो ऐसे थे, 4 सवाल तो ऐसे आए जिनमें संख्या तक चेंज नहीं हुई। 4 न्यूमेरिकल ऐसे आए थे जिनकी संख्या तक चेंज नहीं हुई। तो आप सोच सकते हो इस फिजिक्स को कितना सीरियसली और सिस्टमेटिक ढंग से मैं पढ़ाता हूँ। 2022 में पढ़ाया है और अब की बार भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो भी है फिजिक्स या केमिस्ट्री है, आपके इन सभी का सिलेबस आपके मे एंड तक पूरा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन केस कुछ डिले रहा तो मैंने जून एंड लेके चल रहा हूँ, जून में मतलब। ठीक है, बाकी मई एंड तक पूरा हो जाएगा। आपको जुलाई नहीं आएगा, जुलाई आपके नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सर जी 1 जुलाई होगी और सिलेबस बाकी है, नहीं। 1 जुलाई के दिन आपको आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सिलेबस पूरा ही मिलेगा, दोनों का आपको पूरा ही मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो है पूरा आपके फिजिक्स का मामला। और वही सिलेक्शन बैच जो हम लेके आए हैं, सिलेक्शन बैच के कोई पैसे है नहीं, पूरा का पूरा ये फ्री है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें। रेगुलर क्लास तो हालांकि इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, हो नहीं पाई, लेकिन खैर उसकी कोई मतलब इससे इतना ज्यादा कोई नुकसान भी नहीं है। सिलेबस पूरा होना चाहिए और वो आपके टाइम पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, लाइव और प्रीमियर क्लासेस ये होती है, बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया गया है। पैनल की पीडीएफ में शेयर करता हूँ। ठीक है, टॉपिक खत्म होने के बाद आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, जिन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, ये भी आपको मिलते हैं। क्लास के साथ साथ न्यूमेरिकल अप्रोच, हर एक टॉपिक होने के बाद मैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी लेता हूँ, कैसे सॉल्व करना है तो वो आपको पता ही है। ठीक है, और डाउट सॉल्विंग गाइडेंस वगैरह मॉडरेशन वो तो होता ही है, कोई भी न्यूज हो तो मैं आपके सामने लेके आता ही हूँ वीडियो। पेपर सॉल्व करने की अप्रोच, तो जब भी मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ, जो भी चीजें होती है उसको कैसे अप्रोच करना है वो मैं बताता ही हूँ आपको। और क्लासेस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, सबसे मेन बात ये है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो बायोलॉजी जो मनी जानी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनमें जैसे कि पीसीबी जो हम पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, और बायोलॉजी को कौन पढ़ा रहे हैं? मनी जानी सर। आपको इन क्लासों के अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो फिजिक्स में करनी है सबसे ज्यादा, केमिस्ट्री में उससे कम, बायो में ज्यादा जरूरत नहीं है। जो सब नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ो बार बार। ठीक है, और जो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट वगैरह तो वो हम देंगे ही। ठीक है, टेस्ट सीरीज में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सारी क्लासें कहाँ मिलेगी? हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। चलो, अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की, सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, मतलब वही 12वीं वाली। इसमें पहली यूनिट आपके आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म। सबसे बड़ी बात है कि देखो फिजिक्स में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। एक वीडियो मैंने बताया कि सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन, वो जरूर देखना। उसमें कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के सवाल, और जो हर चैप्टर स्टार्ट होता है तब भी मैं बताता हूँ। कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ तो बताया कि अब तक जो 2016, 2018, 2022 के 2 पेपर, उनमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए। ये हर बार मतलब जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं स्टार्टिंग में सब कुछ वो आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है ना? अब देखो केमिस्ट्री में क्या क्या है, आवर्त सारणी है और परमाणु गुणधर्म में। क्लियर? ये तो इसमें आपको क्या पढ़ने, परमाणु के मूलभूत कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर आपको जो नाभिकीय मॉडल पढ़ना है, उसमें रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, ये है। तो रदरफोर्ड से पहले भी चीजें थोड़ी बहुत आपको जानना जरूरी है। फिर आएगा क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑब्बो का सिद्धांत, ठीक है, एसपीडीएफ ऑर्बिटल, वुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये देखो ये चैप्टर है ना, ये यूनिट,
बहुत जनों को टफ लग रही होगी, लेकिन मैंने इसको पढ़ा रखा है। 2024 के हिसाब से मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, उसमें मैंने ये यूनिट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई है, लेकिन आप देखना आपको पूरा जीरो से अच्छा समझ में आ जाएगा, बेस्ट। मतलब लगभग इसकी 30 क्लासें हैं, कितनी 30 क्लासें हैं, बड़ी बड़ी नहीं है, कोई 40 मिनट 45 मिनट की 30 क्लासें ऐसी। उन 30 क्लासों में ये चैप्टर आपको ऐसा ढंग से समझ में आ जाएगा कि मतलब आप कहोगे सर मजा आ गया। और ये क्वांटम संख्या वगैरह, ये क्वांटम नंबर वगैरह, आपको इसका डर था ना, डर ही खत्म हो जाएगा। क्वांटम नंबर का डर, ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अब्बो सिद्धांत, वुंड का नियम, आवर्त सारणी को अच्छे से समझाया गया है, ये नाभिकीय मॉडल को अच्छे से समझाया गया है, सब कुछ एसपीडीएफ, जो ऑर्बिटल इनकी आकृति कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इतना शानदार ढंग से वो मैंने आपको पढ़ाया है। वो आप क्लास देखना, ठीक है, ये क्लास आप देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर मैंने इसके अलावा एसएनपी ब्लॉक भी वो कर लिया कंप्लीट, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको सारी चीजें कंप्लीट कर दी है। मैंने ये रासायनिक साम्य है यूनिट 3, ये भी कंप्लीट कर दिया। साम्य आपको अच्छे ढंग से मैंने पढ़ा दिया है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए है, उत्क्रमणीय अनुक्रमण अभिक्रिया है, रासायनिक साम्य के नियम और लॉस ऑफ द लिंक सिद्धांत, पूरा जिसको साम्य नाम के चैप्टर से डर लगता था, उनको साम्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। आयनिक साम्य चैप्टर पूरा होने वाला है, सिर्फ एक चीज पढ़नी है अपने को, अनुमापन। अम्लसार साम्य पढ़ लिया, पीएच मान निकालने पढ़ लिए, समाइन इफेक्ट प्रभाव पढ़ लिया, बफर विलेन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया है। अनुमापन की एक क्लास बाकी है, उसके बाद इसका भी खत्म हो जाएगा। साम्य जो आयनिक साम्य और आपके रासायनिक साम्य दोनों आपके खत्म हो जाएगी, ठीक है। और हिसाब से देखो तो केमिस्ट्री की दो यूनिट 2025 के हिसाब से जो सिलेक्शन बैच की जो लिस्ट बनी हुई है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें है। और ये वाली जो 1 और 2 यूनिट, ये जो पहले वाली जो बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें मैंने पढ़ा रखी। तो हिसाब से तो अपने केमिस्ट्री की 4 यूनिट पूरी हो चुकी है। कोई बोल रहा है सर अपन बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत लेट भी नहीं है, 10 में से 4 यूनिट पूरी हो चुकी है अगर हिसाब से देखे तो ऐसे, ठीक है। हाँ, तो अब कोई बड़ी बात नहीं। और अगर मान लो ये यूनिट मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब, मेरे को क्या करना है, सेम टू सेम जो व्हाइट बोर्ड पे है जो पढ़ाया है उसी चीज को, मतलब अब मेरे को नया कुछ नोट्स वगैरह बनाने का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पिछली बार नहीं पढ़ाई थी, तो मुझे नोट्स वगैरह सही ढंग से सब कुछ चीजें एक जगह करके, ठीक है, सारा मटेरियल एक जगह, बेस्ट मटेरियल चूज करके उसके बाद पढ़ा दूँ। तो उसका तो मटेरियल तैयार है, उसको मेरे को फिर से पढ़ाना है, ठीक है। तो उसमें टाइम भी नहीं लगेगा वैसे भी मेरे को, ठीक है। जो भी समय मिलेगा उसमें वीडियो बना दूंगा। बात क्लियर? चलो, अब जो आपकी जो नेक्स्ट जो यूनिट स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 5वीं, वो है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था जिसमें अपने बॉयल, चार्ल्स, एवोगाड्रो ये नियम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार है, ठीक है। डाल्टन का नियम और आदर्श गैस समीकरण, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। ग्राम का विसरण नियम है और गैसों का अणुगति सिद्धांत, सारे के सारे टॉपिक बहुत ही शानदार है और बहुत ही जल्दी ये चैप्टर, और ये फिनिश भी जल्दी होगा, स्टार्ट भी जल्दी होने वाला है 1-2 दिन में, और फिनिश भी ये जल्दी होगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसको मैं पूरा कर दूंगा लगभग किसी भी हालत में, एनी हाउ मैं इस चैप्टर को आपके 10 अप्रैल से पहले फिनिश कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद द्रव अवस्था, तो ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। द्रव के गुणधर्म है, वाष्प दाब है, पृष्ठ तनाव और श्यानता है, जो अपन पढ़ लेंगे। ये एक दिन के टॉपिक है, पृष्ठ तनाव एक मतलब वीडियो के, श्यानता, ठीक है। वाष्प दाब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और द्रव के गुणधर्म। और इनमें जैसे किस टॉपिक से कौन सा सवाल आता है, तो वो हर बार जो यूनिट स्टार्ट होती है तब मैं इनसे संबंधित बताता ही हूँ कि इस टॉपिक से इतने सवाल आते हैं, इतने पूछे गए। 2016 में इतने आए थे, 2018 में ये हुआ था। ठोस अवस्था, ये चैप्टर बहुत से लोगों को लगता है टफ, बहुत टफ लगता है, समझ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता। ठोसों के गुणधर्म ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण तक ठीक है। फिर ये जो शॉर्टकी, फ्रेंकल, ये इकाई कोशिका, उनके प्रकार, क्रिस्टल संकुलन, आगे वाला मैटर समझ में ही नहीं आता अधिकतर को, ठीक है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये यूनिट आप मुझसे पढ़ना एक बार, आप कहोगे सर यार मतलब इतनी टफ चीज थी, आपने इतनी आसान बना दी, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और जल्दी अपना टारगेट यही है, अपना टारगेट किसी भी हालत में, ठीक है, अपने को 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक ये देखो 5, 6 और 7 यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 मैं 20 अप्रैल तक उसको पूरा कर दूंगा, ठीक है।
चलो अब देखो, ये देख लो, ये हमारे सिलेक्शन टेस्ट सीरीज और रिवीजन बैच जो चलते हैं, जो हमारी जो एप्लीकेशन है, आप अगर ठीक है गूगल प्ले पे जाओगे तो गूगल प्ले से आप जो वहां से माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सर्च करना माजिसा एजुकेशन, MAJW माजिसा एजुकेशन, आपको वहां पर डेमो टेस्ट मिल जाएंगे। डेमो टेस्ट देखना, डेमो टेस्ट सही लगे तो आपको मात्र कम दाम में फिजिक्स 121, ये केमिस्ट्री 111 और बायो 111, मात्र इतने से दाम में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज में क्या क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है और सब कुछ है, ठीक है, जो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन है, समझ गए, वीडियो सॉल्यूशन, एक एक सवाल जो मैं टेस्ट में दिया उसको मैं समझाऊंगा बाद में कि कैसे इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ओनली वो टेस्ट नहीं ऐसे कि क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके डाल दिया और बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, नहीं, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी शामिल है। फिर 7वीं चैप्टर वही 8वां विलियन वाला यूनिट, ये भी अच्छा है, ठीक है, उसमें सारी चीजें आप देखने वाले हो। विलियन की सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न, भार प्रतिशत, मजा आएगा टॉपिक, बहुत ही शानदार है। विलय विलायक विलियन, ठीक है, विलियन के प्रकार, गैसीय विलियन, द्रव विलियन, ठोस विलियन, राउल का नियम, आदर्श और अनादर्श विलियन, और विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, सारे टॉपिक अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और सामान्य गुणधर्म, ये भी मजेदार यूनिट है, ठीक है। जो नामकरण है वो है इलेक्ट्रोस्नेही, नाभिक स्नेही, ये सारे इफेक्ट है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सब कुछ मजेदार टॉपिक है। IUPAC नियम, ठीक है, बिल्कुल शानदार ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल मतलब चप जाएगा खोपड़ी में, ठीक है। ऐसे नहीं कि चीजें रटवाई जाएगी, नहीं, समझाया जाएगा कि किसका नाम कैसे बताना है, ठीक है। हाँ, फिर रहेगा आपके हाइड्रोकार्बन, तो उसको भी आपके अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको टेंशन लेनी नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं। बायोलॉजी कौन करवा रहा है, मनी जानी सर वो करवा रहे हैं, ठीक है, मनी जानी सर करवा रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री में ही आपका राजू सर, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे ढंग से करवा रहे हैं। उसकी जो ये जो प्लेलिस्ट है बनी हुई, प्लेलिस्ट देखो आपको मिलेगी 3 फिजिक्स की, आपको 3 मिलेगी प्लेलिस्ट। एक तो मिलेगी 2022 की, इसमें पूरी की पूरी क्लासें हैं। फिर एक 2024 में स्टार्ट किया था, उसमें 2 यूनिट हो चुकी है, दृढ़ पिंड गतिकी और दोलन। और जो 2025 का जो सिलेक्शन बैच चल रहा है उसमें दो यूनिट हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा और स्थिर विद्युत की। केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में भी दो मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, एक 2024 वाली और एक 2025 वाली। तो 2025 वाली है, उसमें 2 यूनिट हो चुकी है, ठीक है, साम्य वाली दोनों, रासायनिक और आयनिक साम्य। और जो 2024 वाली है उसमें जो स्टार्टिंग के 2 यूनिट जो आवर्त सारणी वगैरह, एसिड पी ब्लॉक, वो हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो हिसाब से देखे ना, अगर हिसाब से देखे तो हिसाब से तो देखो तो फिजिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ा है, फिजिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ा है, और केमिस्ट्री का 40% हो चुका है। ये रियलिटी है। माजिसा एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, लोग कहते हैं सर लोगों ने इतना सिलेबस करवा दिया, वो करवा दिया, उनकी वीडियो देखो, अधिकतर बच्चे जिनको वहां समझ में ही नहीं आएगा, घास काट ली गई है वहां पर, ठीक है, बस क्योंकि उनको तो बैच करने नए बैच, नए बच्चे, नए बैच, नया पैसा, नए बच्चे, नए बैच, नया पैसा, हाँ वही नियम है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ से आपको देखो, और अधिकतर बच्चे, पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंगों से कोचिंग करके आए, सर फिजिक्स समझ में ही नहीं आई, मैंने कहा मेरी क्लास देखो, 2022 में मेरी क्लास देखी, 30 में से 26-27 सही करके आए, 28 सही करके आए, जो फिजिक्स छोड़ के जा रहे थे वो 30 में से 28 भी सही करके आए, ठीक है, आएंगे, क्योंकि चीजें समझाई भी उतने ढंग से थी, और सवाल एक भी बार नहीं था, जो लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे वो पूछे गए थे। चलो, दूसरा हमारा माजिसा एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, ये सारे लिंक भी हम आपको मतलब नीचे आपको कमेंट बॉक्स में ये सारे लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है।
और हमारा जो माइसा एजुकेशन जो ऐप है वो एप्लीकेशन भी आप जरूर डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के, उसमें लॉगिन करने का कोई पैसा नहीं है, उसमें देखो डेमो टेस्ट है वो देखो आपको मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान का सिलेबस बहुत लंबा है वैसे, लेकिन लंबा जो भी है, हमारे जो मनी जानी सर है ना, उसको लंबे को बहुत ही आसान कर दिया है, बहुत ही सिंपल कर दिया, बहुत ही शानदार ढंग से मनी जानी सर पढ़ा रहे हो। खास तौर पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो मनी जानी सर एक गोल्डन टीचर है, मतलब आपके लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए। ये जो भी टॉपिक है, शैवाल, कवक, सेवाग, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, सब कुछ आपको मनी जानी सर ने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं बायो में, ठीक है। मनी जानी सर ने आपको सब कुछ चीजें क्लियर करवा रखी है, और वहां पर भी आपके लगभग 40% सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है, 40 से बाहर ही हो चुका है, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे, और सारी की सारी ये जो टॉपिक आपको वहां पे अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको ये समझाएंगे। पांचवों का आर्थिक महत्व वगैरह, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मनी जानी सर आपको पढ़ाएंगे। उन्होंने वैसे एक बार तो पढ़ा रखा है, ठीक है, लेकिन दूसरी बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, पहली बार जब पढ़ाए थे तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत ये आई थी कि मतलब बोर्ड वगैरह, सर के पास लाइटिंग का अच्छा इंतजाम नहीं था, तो अब की बार सर पूरी अच्छी लाइटिंग वगैरह उसके साथ पढ़ा रहे, तो मजा आएगा आपको, ठीक है। ये सारी चीजें, जीव विज्ञान पार्ट बी भी है। पार्ट बी में जो आनुवंशिकी, मेडल के नियम, वैसे ये आपके जो बायो का सिलेबस है बहुत बड़ा है वैसे रियल में देखे तो, ठीक है ना। मानव में पाचन वगैरह सारी चीजें, मानव तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, वैसे ये चैप्टर तो सर ने फिनिश भी करवा दिया है, ठीक है। ये चैप्टर तो हो भी चुके हैं, उनके टेस्ट भी सर ने डाल दिए हैं, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना डिस्कशन हो नहीं पाया है, तो इसको अपन अलग से डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊंगा, इन टॉपिक को आप जरूर टच करना और रेगुलर पढ़ते रहना, क्योंकि विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान बात करें तो बहुत सारी चीजें इसमें भी बहुत सारी चीजें, तो क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा। जो करंट अफेयर है कितना पढ़ना है और एग्जैक्टली कहां से पढ़े, वैसे मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया। सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आप अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें, और आपको पता ही है, अभी भी बताया मैंने, सिलेक्शन बैच, तो आप एक बार जो माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड करें, देखें, उसमें डेमो टेस्ट है, चीजें अच्छी लगे तो जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, कोई ज्यादा पैसे नहीं है, लिमिटेड, बिल्कुल एक नाम मात्र का प्राइस है, जिससे हमारी ये चीजें सब चलती है। चलिए, थैंक यू सो मच। और इन सभी का लिंक, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक हुआ, ठीक है, हमारे जो सिलेक्शन सीरीज है उसका जो लिंक है, और सब कुछ आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं और नए मोटिवेशनल और जो गाइडेंस वीडियो है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसके साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फिजिक्स माइसा एजुकेशन पे पढ़िए, वहां से पढ़ते रहिए, और केमिस्ट्री भी यहाँ पे चली रही है, यहाँ से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।